नमस्कार दोस्तों, अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, कुछ ही महीनों बाद बिहार में और मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। इसी चुनाव को लेकर नेता घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेता एक गांव में वोट मांगने पहुंचे थे। वोट मांगने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नेता को गाँव की महिलाओं ने घेर लिया और जमकर नेताजी की क्लास लगा दी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता को उल्टे पैर लौटना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, इस घटना का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, कैसे महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेता को उल्टे पैर भागने पर मजबूर कर दिया। वहीं एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यह झटका कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ने दिया है। उपचुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए दिग्गज नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे खबर विस्तार से, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। 5 साल तक गायब रहने वाले नेताओं और चुनाव के समय पैर हाथ जोड़ने वाले नेताओं को जनता द्वारा कैसा सबक दिया जाना चाहिए, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले कुछ ही महीनों में बिहार और मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसी दौरान नेताओं और विधायकों का गाँव-गाँव जाकर वोट मांगने का समय शुरू हो गया है। नेता गाँव-गाँव जाकर लोगों से हाथ पैर जोड़कर वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के एक गांव में पहुंचे हुए थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता को महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता को वहां के गांव के महिलाओं ने उल्टे पांव लौटा दिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेता को घेर कर किस तरह से सवालों की बौछार की और कहा कि 5 साल तक तो यहाँ पर आए नहीं, जब फिर से चुनाव आ गया तो यहाँ पर वोट मांगने चले आए। आपने देखा कैसे नेताजी को महिलाओं का गुस्से का सामना करना पड़ा, जिसके बाद नेताजी को उल्टे पांव लौटना पड़ा। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता और अन्य दलों के नेता भी अपने क्षेत्र में वोट मांगने पहुंच रहे हैं। वोट मांगने पहुंचे इन नेताओं विधायकों को अपने क्षेत्रों में कई जगह पर विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति खंडवा जिले के मदांता क्षेत्र में पूर्व विधायक नारायण पटेल के साथ हुई है। दरअसल अपने क्षेत्र पामाखेड़ी में नारायण पटेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लोगों से आशीर्वाद लेने के पहुंचे थे। लेकिन जब वो पहुंचे तो वहां की गांव के महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता की एक भी नहीं सुनी गई। वो महिलाओं और गांव वालों के बीच चिल्लाते रहे कि पहले आपने कमलनाथ को चुना था, अब शिवराज मामा को चुनो। इतना बोलते ही महिला भारतीय जनता पार्टी नेता पर भड़क गई। इतना भड़क गई कि पूर्व विधायक को उल्टे पैर लौटना पड़ा। महिलाओं का कहना था कि विधायक रहते हुए एक बार भी झांकने नहीं आए और अब पैर छूने और वोट मांगने आ गए। जी हाँ, आपको बता दें, इस भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम नारायण पटेल है, जो कि पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस छोड़ अब भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ शामिल हुए हैं। इन्हीं का जमकर विरोध हुआ है। महिलाओं ने नारायण पटेल को कहा कि गांव में सड़क, पानी, बिजली, अनेक मूलभूत सुविधाएं आज तक नहीं पहुंची हैं। साथ ही महिलाओं ने राशन न मिलने की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से कई सवाल पूछे। गाँव वालों का कहना है कि समस्या से परेशान होकर हम नेताओं का इंतजार करते हैं कि नेता गरीबों की समस्या के लिए लड़ेंगे, मगर 5 साल तक नेता अपने और अपने परिवार के लिए करोड़ों बनाने में लगे रहते हैं। बड़ी बड़ी महंगी कार बंगले में रहते हैं और चलते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो जनता की उन्हें याद आती है। ग्रामीण वासियों का कहना है कि अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, लेकिन हमें राशन पानी भी नहीं मिल रहा है, कैसे हम वोट दें। इसी को लेकर गाँव वालों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता का काफी विरोध किया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता को महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के नेता को उल्टे पांव वापस जाना पड़ा। हालांकि पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बिहार में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और मध्य प्रदेश में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है, जहां पर कई नेता वोट मांगने पहुंच रहे हैं और उन्हें गाँव वासियों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित कई दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच पार्टियों में दल बदल की राजनीति भी बहुत तेज हो गई है। इसी दल बदल के बीच भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अपने सैकड़ों समर्थकों
समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। कमलनाथ ने कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में ही सेंधमारी कर दी है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले ही ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस ने सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में बड़ी सेंधमारी कर दी है। आपको बता दें कि अपने समर्थकों के बीच भूरा भैया के नाम से जाने जाने वाले छात्र राजनीतिक से ही क्षेत्र के दिग्गज रहे भाजपा नेता डॉक्टर सतीश सिंह सिकवार ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। सतीश सिकवार ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद सतीश सिकवार ने सिंधिया का नाम लिए बगैर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर जिन सामंती ताकतों के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया वह भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए हैं। उनका कहना है किसी कारण से मैं वहां काम नहीं कर सकता था। उनका कहना है कि मैं बिना किसी डील के यहाँ पर आया हूँ, मैं बिना किसी शर्त के कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूँ। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनका कहना है कि ग्वालियर महानगर की दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत दिलाने और प्रदेश में कांग्रेस की दोबारा से सरकार बनाने के लिए मैं यहाँ कांग्रेस में आया हूँ। वहीं सतीश सिकरवार ने भारतीय जनता पार्टी के पोल खोलते हुए कहा कि कांग्रेस में आने से पहले उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई लालच दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बिकने वालों में से नहीं हैं, बिकने वाले बिक गए और आपने खरीद लिए। वहीं सतीश सिकरवार को और उनके सैकड़ों समर्थकों को कांग्रेस में शामिल करवाने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि सतीश सिकरवार जैसा जुझारू साथी और उनकी टीम का साथ कांग्रेस को मिला है, इसका लाभ कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में जरूर मिलेगा। कमलनाथ का कहना है कि मुझे खुशी है कि जनता के प्रति समर्पित लोग कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। उन्होंने अपने निवास पर सतीश सिंह सिकवार के साथ आए करीब 1.5 सैकड़ा भाजपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। बताया जा रहा है कि इसमें 2 पूर्व पार्षद भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले लोगों को सदस्यता दिलाने के मौके पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नेता सतीश सिकरवार और उनके सैकड़ों समर्थकों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर ट्वीट कर जानकारी दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी नेता कांग्रेस में शामिल हुए। ग्वालियर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी नेता डॉक्टर सतीश सिकरवार ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी की उपस्थिति में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामा है। आगे लिखा गया है, मध्य प्रदेश बचाने की इस मुहिम में सभी का स्वागत है, जय कांग्रेस, जय मध्य प्रदेश। वहीं एक दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। आगे लिखा गया, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं। साथ ही सर्वे का जिक्र करते हुए भी लिखा गया है कि हमारी सर्वे रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है, कांग्रेस सभी 27 सीटें जीतेगी। मध्य प्रदेश का मतदाता समझदार है, जनता सच्चाई का साथ जरूर देगी, सच्चा साथ कमलनाथ। इन सभी को कांग्रेस में शामिल कराने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बोला कि जनता ना तो कमलनाथ को देखे और ना ही कांग्रेस को देखे, जनता से सच का साथ दे। और साथ ही उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस उपचुनाव जीत रही है। आपको बता दें कि सतीश सिंह सिकरवार जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे अब कांग्रेस में शामिल हो गए। वो पिछले लंबे समय से कांग्रेस नेताओं के संपर्क में थे। बताया भी जा रहा है कि अलबेल के माध्यम से डॉक्टर सिकरवार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास रावत से मिले। फिर रावत ने सतीश की मुलाकात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से करवाई थी। अब जिसके बाद वो आज फाइनली भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहते हुए अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि शुक्रवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग की किसी भी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इनको उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने संसद में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में लगी है। जी आपको बता दें, विपक्षी दल सहित कांग्रेस ने भी संसद में सरकार को कोविड-19 महामारी से निपटने, अर्थव्यवस्था और राज्यों को जीएसटी, क्षतिपूर्ति, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक साथ मिलकर घेरने पर विचार कर रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा संसद के दोनों सदनों में सरकार के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोलने के लिए इस सप्ताह बैठक कर एक संयुक्त रणनीति बनाने की संभावना है। कोविड-19 महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र
14 सितंबर से शुरू हो रहा है और इस बार सदन की बैठक के लिए कई बदलाव भी किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 8 सितंबर को पार्टी के रणनीति समूह की बैठक बुलाई है। विपक्षी नेता चाहते हैं कि समान सोच वाले दलों को संसद में सरकार को घेरने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर तालमेल से काम करना चाहिए। आप बता दें, इससे पहले तृणमूल कांग्रेस की मुखिया एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेईई, नीट और जीएसटी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ और विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की हालिया बैठक के दौरान यह विचार व्यक्त कर चुके हैं। कांग्रेस रणनीति समूह एक बार बैठक कर चुका है और इस दौरान सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दे पर चर्चा की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को समान सोच वाले सहयोगियों और समान दलों को उनसे संपर्क करने को कहा गया है ताकि संसद के बाहर और भीतर सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। इसी को लेकर तृणमूल कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने कहा है कि समान सोच वाले विपक्षी दल संसद में एक साथ काम करेंगे और जनता के मुद्दे को उठाएंगे। उनका कहना था कि संसद में ऐसे दलों के बीच आपसी तालमेल होगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने भी कहा था कि विपक्ष की संयुक्त रणनीति के लिए विचार विमर्श चल रहा है। इसी मुद्दे को लेकर यानी इसी संबंध में विपक्षी नेताओं की जल्द ही बैठक हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस चीन भारत के बीच विवाद को लेकर भी और देश की आर्थिक स्थिति, जीडीपी में गिरावट, बेरोजगारी और प्रवासी मजदूरों की दिक्कतों के अलावा राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति और फेसबुक से जुड़े विवाद के संबंध में भी एक छोटी चर्चा और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की भी मांग करेगी।